पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और लोड शेडिंग जैसे मसाइल से बचने के लिए अब आवाम की बड़ी तादाद ने घरों में सोलर सिस्टम लगवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसे खत्ते में वाक़ है जहां पूरा साल सूरज चमकता है, चुनाचे यहां आसानी से बड़ी मिकदार में शमसी तवानाई हासिल की जा सकती है। इसी वजह से अब घरों में सोलर सिस्टम लगवाने के रुझान में तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान अपनी बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए ज्यादातर तेल पर इन्हिसार करता है। गुज़िश्ता चंद बरसों से आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस एक तरफ जहां बिजली महंगी होती जा रही है, वहीं दूसरी जानिब बिजली की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए ज़र मुबादला पर दबाव बढ़ रहा है। चुनाचे मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए तलाश करना ज़रूरी हो गया है। ताहम पाकिस्तान में इस शोबे में पेशरफ्त हो रही है। अब आम अफराद ने भी अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। रावलपिंडी के रिहायशी सुहेल असलम गिल भी करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह लोड शेडिंग और महंगी बिजली से परेशान रहते थे। उन्होंने गुज़िश्ता साल इस मसले का एक मुस्तकिल हल तलाश किया, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए और घर की खाली छत की जरूरत थी। बाकी सब कुछ 15 रोज में मुकम्मल हो गया। अब वो गर्मियों में अपने घर में एयर कंडीशनर समेत तमाम बरकी आलात खुलकर और भारी बिल के खौफ के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वह 10 मरला घर के मालिक हैं और गुज़िश्ता साल दिसंबर में उन्होंने सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होने का फैसला किया। ताहम उनके पास दीगर लोगों की तरह यकमुश्त सोलर पावर सिस्टम लगवाने के लिए दरकार कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की रकम मौजूद नहीं थी। ताहम इसका भी हल निकल आया जब उन्हें पता चला कि बैंक के जरिए वो सोलर सिस्टम कर्ज पर हासिल कर सकते हैं, जिसकी शरह सूद सिर्फ 6% सालाना पर फिक्स है। गोया उन्हें हर माह बिल की जगह बैंक को किस्त देना पड़ रही थी और 5 साल बाद किस्त खत्म होने पर सोलर सिस्टम इनका अपना बन जाना था। असलम गिल ने बताया कि उन्होंने बैंक की मुहैया करदा लिस्ट में शामिल एक कंपनी से रब्ता किया, जिसने 15 दिन में इनका केस प्रोसेस करके इनके घर में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा दिया, जिसका कुल खर्च 5.5 लाख रुपए आया, जिसमें से इन्हें तकरीबन 1.5 लाख रुपए फौरी अदा करना था और बाकी 5 साल की साथ में सिर्फ 6% सालाना फिक्स शरह सूद पर। असलम के मुताबिक वो सोलर सिस्टम से बहुत मुतमईन है, क्योंकि इनको हर माह अब तकरीबन 9,500 बैंक किस्त अदा करना होती है, जबकि 2 माह बाद इनका बिजली का बिल 0 हो गया था। असलम का कहना है कि इन्होंने वापडा के साथ मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत इनकी छत से शमसी तवानाई के जरिए पैदा करदा बिजली वापडा को चली जाती है, जबकि इनको इसके बदले में घर के लिए मुफ्त बिजली फराहम कर दी जाती है। उनका कहना था कि 5 किलोवाट का सिस्टम सर्दियों में तकरीबन 20 यूनिट रोज़ाना, जबकि गर्मियों में 30 से 35 यूनिट रोज़ाना बनाता है, जबकि इनका खर्च इससे कम ही होता है। असलम की तरह इनकी सोसाइटी में सैकड़ों अफराद ने सोलर सिस्टम लगवा लिए हैं और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में अब जगह जगह छतों पर सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से निजी बैंक के एक अहलकार ने बताया कि घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए उनका बैंक 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम करता है, जिसकी मुद्दत 3 से 5 साल तक हो सकती है। बैंक इस पर 6% सालाना का फिक्स मुनाफा वसूल करता है, जबकि 25% रकम डाउन पेमेंट या यकमुश्त अदायगी की शक्ल में देना पड़ती है। इसके अलावा बैंक के 14,000 रुपये प्रोसेसिंग के चार्जेस भी हैं। ताहम डाउन पेमेंट शरह सूद से मुस्तस्ना होती है। गोया बैंक सिर्फ उस रकम पर मुनाफा वसूल करता है जो सारिफ की अदायगी के बाद बच जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंक की शराइत में यह है कि घर उस शख्स का होना चाहिए जो सोलर सिस्टम लगवाता है। इसके अलावा ज़्यादा कड़ी शराइत नहीं है। बैंकों की वेबसाइट्स पर इन कंपनियों की फहरिस्त मुहैया कर दी जाती है, जिन्हें सोलर सिस्टम लगाने के लिए बैंक की मंजूरी हासिल होती है। सार्फिन 1 से ज़ायद कंपनियों से अपनी ज़रूरत के मुताबिक अखराजात का तखमीना लगवा सकते हैं और बेहतरीन रेट पर अच्छा सोलर सिस्टम नस्ब करवा सकते हैं। इस हवाले से एक सोलर सिस्टम कंपनी के मालिक का कहना था कि आजकल सोलर सिस्टम मुहैया करने वाली कंपनियों की तादाद शायद सार्फिन से भी बढ़ चुकी है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि किसका इंतखाब करें। ताहम उन्होंने कहा कि सस्ती चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती। बाज़ गैर रजिस्टर्ड कंपनीज आपको असल लागत से 25% कम लागत पर सिस्टम लगाकर दे देती हैं, मगर एक तो वह हुकूमती टैक्स की बचत करते हैं और दूसरा इनका माल स्मगलिंग का होता है और कई बार तेज़ धूप या आंधी तूफान में इनके सोलर पैनल्स को नुकसान हो जाता है। उनका कहना है कि आजकल ज़्यादातर लोग दूसरी तरह का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, जैसे ग्रिड टाई सिस्टम के जरिए सोलर पैनल की बिजली बराह रास्त वापडा को बेची जाती है और इसमें बैटरियों की सालाना मुरम्मत का खर्च भी अदा नहीं करना पड़ता। इस हवाले से रब्ता करने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना था कि उनकी जानिब से रीफाइनेंसिंग स्कीम के जरिए बैंकों को इजाज़त दी गई है कि 6% की फिक्स शरह मुनाफा पर सोलर पावर जनरेशन के मनसूबों को कर्ज फराहम करें। जून सन 2016 में बैंक की जानिब से काबिल तजदीद तवानाई स्कीम मुतारिफ कराई गई, जिसके तहत बैंकों को मुल्क में तवानाई की किल्लत ख़त्म करने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से रीफाइनेंसिंग की सहूलत मुहैया की गई है। उन्होंने कहा कि बैंकों को इस तरह के कर्ज फराहम करने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है, जिसकी वजह से हालिया चंद बरसों में सोलर सिस्टम फाइनेंसिंग में इजाफा देखने में आया है। उनका कहना था कि मुल्क भर में बैंकों की मदद से कितने नए सोलर सिस्टम लगे, इस हवाले से आदाद शुमार अभी पब्लिक नहीं किए गए,
ताहम मंजूरी के बाद इन्हें आवाम के सामने पेश किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।